इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। हिंदू मान्यता में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और आज के इस एपिसोड में हम जगन्नाथपुरी की बात करेंगे, जहां आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं जगन्नाथपुरी, जहां भगवान श्री हरि का वास्तविक दिल धड़कता है। हर मंदिर में अधिकतर मूर्तियां मेटल या स्टोन की होती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। जब जरा नाम के शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दी, जिसको बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। जरा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ किया, पर जरा ने देखा श्री कृष्ण का एक अंग अभी भी नहीं जला था, और वो था श्री कृष्ण का दिल। जरा ने उसे जलाने की बहुत कोशिश की, पर वो जला नहीं। आखिरकार वो हार थक कर उस दिल को एक लकड़ी के अंदर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेव, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा, और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें मैं मिलूंगा। जब राजा उस नदी के पास गए तो उन्हें एक लकड़ी का तना दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल ले आए। फिर राजा ने बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया भगवान की मूर्ति बनाने के लिए, पर उनमें से कोई भी मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद श्री हरि के आदेश से भगवान विश्वकर्मा एक काश्तकार के रूप में आए और राजा से कहा, ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर एक शर्त पर। राजा ने काश्तकार से शर्त पूछी तो काश्तकार ने कहा कि ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए, और मैं चाहता हूँ तब तक ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले, और ना ही मेरे किसी भी कार्य में विलम्ब करे। क्योंकि राजा के पास कोई और विकल्प था नहीं, इसलिए उन्होंने हाँ कह दी। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाज़ें भी आती थीं, पर धीरे धीरे वो आवाज़ें बंद हो गईं। अवंती की रानी को लगा शायद भूख प्यास से काश्तकार मर गया है, इसलिए उन्होंने उस कमरे को खुलवाने को कहा और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उन्होंने देखा वहाँ कोई काश्तकार था ही नहीं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ ही थी: भगवान जगन्नाथ की, उनके भाई बालभद्र की, उनकी बहन माता सुभद्रा की। और उसी श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में भगवान का दिल रखा गया था, जो वास्तविक था, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को निकालकर नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है, पर इसको बदलने का प्रोसेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल पर एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को भी एंट्री नहीं मिलती। पूरी शहर की बिजली को काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स बनाए जाते हैं, और पूरे अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने ब्रह्म पदार्थ को कभी भी देखा नहीं, पर हाथों पे पकड़ने पर ऐसा लगता है कि जैसे जिंदा खरगोश को पकड़ा है। मान्यता तो यह भी है कि जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म पदार्थ को देख लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो हमारे सोच से बिल्कुल परे है। मतलब जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, ये झंडा उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, यानी लहराता है। इस झंडे की एक और भी खास बात है कि इसे रोज़ बदलना होता है, इसीलिए मंदिर के पंडित इसे रोज़ बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज़ प्रसाद बांटा जाता है, और इस मंदिर में होने वाली हर बात में भगवान श्री हरि की लीला छिपी है। तभी तो प्रसाद आज तक ना तो कभी कम पड़ा और ना ही ज़्यादा, जिससे व्यर्थ हो। चाहे भक्तों की कितनी भी भीड़ हो,
और ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। प्रसाद बांटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे भी बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की, जिसे शायद हम समझ भी ना सके आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आइए देखते हैं। लकड़ी के आग पर एक साथ 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। पर लॉजिक तो ये कहता है कि सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकना चाहिए। पर इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको भी यही लग रहा होगा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। आज तक इसे कोई भी नहीं समझ पाया है। ये तो बस जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की एक लीला है। क्या आपको पता है कि इस मंदिर के डोम की परछाई आज तक कभी भी नहीं बनी? जगन्नाथपुरी टेम्पल की डोम की शैडो कभी बनती ही नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा ना, मंदिरों पर या उनके डोम्स पर पक्षियों को बैठे हुए, पर यहाँ वैसा नहीं है। इस टेम्पल के डोम्स पर आज तक एक पक्षी नहीं बैठा, न ही उसके ऊपर उड़ते देखा गया। आप कभी भी किसी भी पक्षी को जगन्नाथ टेम्पल के छत पर या डोम्स पर नहीं बैठे हुए देखेंगे या उसके ऊपर से उड़ते हुए। पर ये थोड़ा अजीब है ना। मतलब हमें पता है नो फ्लाई जोन का मतलब, पर इन पक्षियों को कैसे पता है? आर यू शॉक्ड? आई एम ऑल्सो, बट इट इज़ ट्रू। सुदर्शन चक्र, आप सबको भी पता है ये भगवान विष्णु का अस्त्र है। यह अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर भी एक सुदर्शन चक्र है, और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे ना, तो उसका फेस आपकी ही तरफ होगी, यानी आपकी तरफ ही होगा किसी भी डायरेक्शन से। इस मंदिर की एक और ख़ास बात है, यहाँ लाखों भक्त आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। पर इस मंदिर में केवल हिंदुओं का प्रवेश की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को बाहर से ही दर्शन कराए जाते हैं। जैसे कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वो भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने के लिए, पर क्योंकि वो फारसी हैं और हिंदू नहीं, इसीलिए उनको भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। सिर्फ यही नहीं, 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिंधोर्न को भी इस टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। उनके लिए अरेंजमेंट की गई थी और दर्शन बाहर से ही कराई गई। स्विट्ज़रलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया। ये मंदिर में चढ़ाएगा अभी तक का सबसे बड़ा चढ़ावा था, और फिर भी क्योंकि वो हिंदू नहीं हैं, दर्शन उन्हें भी बाहर से ही करने पड़े। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। ये 9 दिनों का त्यौहार होता है, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बैठाया जाता है और फिर यात्रा कराई जाती है। माना जाता है कि ये यात्रा इसलिए निकाली जाती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों तक प्रजा के बीच आकर प्रजा में सुख और दुख देखते हैं, और ये लाखों करोड़ों लोग हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। और भी बहुत सी मिस्ट्री है जिसे हम नहीं जानते, जैसे कि भगवान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। बहुत सारे रहस्य जो अभी भी हम नहीं जानते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।